तो हेडिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना होता है, तो यहाँ पर लिखना होता है सेवा में। तो इस प्रकार से हेडिंग डाल देने के बाद सेवा में हमने डाल दिया। तो यहाँ पर स्कूल का नेम लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने विषय भी लिख लिया। बात अब हमको यहाँ से शुरू करना होता है अपनी बात, तो जो भी हमको कहना है वहाँ पर इन लाइनों में लिखना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु है तो 03/T। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम कोई भी आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हैं अगर प्रधानाध्यापक के पास अगर दिया गया हो किसी भी संबंध में, चाहे वो किसी भी कारण से अवकाश के लिए हो या फिर किसी भी समस्याओं से जुड़ा किसी भी प्रकार का पत्र है, तो उसको हम कैसे लिखें, उसका स्टार्टिंग हम कैसे करें, तो मतलब किस प्रकार से उसको हम लिखें कि हमको अच्छे नंबर मिले एग्जाम्स में। तो उसके बारे में हम इसमें जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू एक एग्जाम्पल लिया कि बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु प्रधानाध्यापक के पास अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। आवेदन पत्र में बेसिकली होता क्या है, स्टार्टिंग वाला मेन होता है और अंत वाला मेन होता है। बीच में भी कुछ हेडिंग होते हैं जिनको लिखना आवश्यक होता है, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहला होता है हेडिंग। तो हेडिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना होता है, तो यहाँ पर लिखना होता है सेवा में। किसी को भी लिख रहे हैं, अगर प्रधान अध्यापक को लिख रहे हैं उनको भी यहाँ पर सेवा में ही होगा। अगर किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी उस केस में भी सेवा में ही यहाँ पर होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हेडिंग डाल देने के बाद सेवा में हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ आपको लिखना होता है श्री प्रधानाध्यापक महोदय या श्री प्रधानाचार्य महोदय, इस वाले लाइन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखना होता है। देखिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हमको स्कूल का नेम लिखना होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर स्कूल का नेम लिखना होता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको लिखना होता है जस्ट यहाँ पर विषय, किस विषय में आप आवेदन पत्र को लिख रहे हैं, मतलब कौन सा विषय है, किस कारण से लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसको यहाँ पर हमको लिखना होता है विषय। तो यहाँ पर हमने विषय भी लिख लिया। विषय हमारा है कि विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवकाश हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विषय को भी देख लिया। विषय के बाद जस्ट नीचे हमको लिखना होता है महोदय। ठीक है, तो महोदय यहाँ पर लिखना होता है हमको। ये महोदय लिखने के बाद अब हमको यहाँ से शुरू करना होता है अपनी बात, तो जो भी हमको कहना है वहाँ पर इन लाइनों में लिखना होता है। और जहाँ पर हमारा समापन होगा उसके जस्ट इस वाले बगल में, मतलब इस वाले साइड में हमको अपना नाम लिखना होगा और सब लिखना होगा। जैसे आपका आज्ञाकारी छात्र या जो भी हो वो लिखना होगा। तो चलिए उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखना होता है सबसे पहले कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके ही विद्यालय का कक्षा, जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कक्षा 10वां का छात्र हूँ। ठीक है, 10वां का छात्र हूँ या जो भी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि इस कारण से मुझे यहाँ जाना है, इस विवाह में सम्मिलित होना है या ये चीज़ हमको करना है, तो इसके लिए आप मुझे इतने दिनों की अवकाश या छुट्टी देने की कृपया प्रदान करें, आपका आज्ञाकारी छात्र। तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इतना लिख लेने के बाद अंत में हमको लिखना होता है आपका आज्ञाकारी छात्र, वहाँ पर नाम, उसके बाद रोल नंबर लिखकर। तो इस प्रकार से सभी डिटेल्स लिखने के बाद अंदर जो भी आपको बात कहना है वो बात कहने के बाद अंत में हमको लिखना होता है आपका आज्ञाकारी छात्र। और आज्ञाकारी छात्र लिखने के बाद उसके जस्ट नीचे नाम दे करके अपना नाम लिखना है। उसके बाद वर्ग लिखना है जिस कक्षा में पढ़ते हैं, उसके बाद रोल नंबर। इतना लिख देने के बाद आपका जो ये आवेदन है, आवेदन आपका हो गया। और इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, अच्छे नंबर मिलेंगे। और आपको ध्यान रखना है ये सब हेडिंग, आपको मोस्टली ध्यान रखना है ये वाला हेडिंग और ये अंत वाला, ये दोनों आपको एकदम अच्छे से लिखना हो। स्कूल का जो नाम है वहाँ पर ये डालिएगा और विषय यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद महोदय लिखकर जो भी कहना होगा, ये शुरुआत के एक दो लाइन जो हैं, ये शुरुआत के एक दो लाइन एकदम अच्छे से लिखना होता है। उसके बाद ये
थोड़ा अच्छा ना रहे तो भी अच्छा रहता है, लेकिन अच्छे नंबर पाने के लिए सभी अच्छे लिखने होते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है। इस वीडियो में हमने यही बस डिस्कस किया, तो बाकी सब डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर लें करके वीडियोज़ के लिए।